उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला ने आमजनों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि देवी माता हम सबको सुख समृद्धि, नई ऊर्जा और शक्ति दे। हम सब उल्लास के साथ नवरात्रि मनाते हुए अपनी शक्ति का उपयोग देश के विकास में करें। भाजपा ने नवरात्रि के दौरान जीएसटी बचत उत्सव के रूप में इन सुधारों को मनाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जैसे वरिष्ठ नेताओं ने बाजारों का दौरा कर व्यापारियों और आम जनता को इन बदलावों के लाभ बताए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि घटी हुई जीएसटी दरें आम जनता के लिए बचत का एक मीठा उपहार है और इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने व्यापारियों को स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया है। वहीं भारत न्यूज 24 से ग्राउंड जीरो से रीवा से प्रकाश बघेल की रिपोर्ट। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो जीएसटी की दरें कम करवाई है, जिसके माध्यम से 5% की जीएसटी से 99% वस्तुओं की कीमतों में असर पड़ने वाला है और 22 सितंबर की प्रता बेला से नवरात्रि के दिन से ये हमारे लिए एक तरह से बचत उत्सव के रूप में बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से इस बात को कहा है और ये बड़ी सौगात है हमारी। और एक बार फिर भारत को सशक्त बनाना है, कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग की आय में उनकी सहभागिता जुड़ाना है। तो लघु उद्योग हो, सूक्ष्म हो, मध्यम हो, सभी प्रकार के उद्यमियों से द्वारा निर्मित चीज़ों का ही हम न केवल जीवन में वापरें बल्कि हम गर्व से अपने स्वदेशी के भाव को बढ़ाएं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को बढ़ाएं। मेरी अपनी ओर से स्वदेशी के इस मंत्र को नवरात्रि के समय से लगाने के कारण से रोज़मर्रा की चीज़ में हमारा ध्यान पर्व से बहुत मजबूत होता है। ऐसे में नवरात्रि के अवसर पर मैं मान के चलता हूँ इससे युवा, महिला, किसान सभी की जीवन की बेहतरी आएगी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मेरे प्रिय देशवासियों, नमस्कार। कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज नवरात्रि के पहले दिन से ही
जीएसटी बचत उत्सव पूरे देश में सारे लोग उत्साह से मना रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी में जो दरों को कम किया है उससे पूरे देश में खुशी की लहर है। खाद्य पदार्थ और जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई दवाइयाँ, जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, उसमें तो पूरी तरह से शून्य कर दिया है और खाद्य पदार्थों में 18 से 5% कर दिया। इस प्रकार से 99% वस्तुओं में जो रोजमर्रा की जिंदगी में जिसका उपयोग होता है उसकी कीमत 18 से 5% तक किया गया है, जो बहुत बड़ी राहत मध्यम वर्ग, निम्न गरीब वर्ग और सभी वर्गों को प्राप्त होने वाली है। इसलिए आज हम सारे लोग दुकानों में जा रहे हैं, दुकानदारों को बधाई दे रहे हैं, दुकानदार हमको बधाई दे रहे हैं और उपभोक्ताओं को जो सामान बेच रहे हैं उनको भी बता रहे हैं कि ये सामान जो पहले 100 रुपये में था अब आपको 80 रुपये में पड़ रहा है। इस प्रकार से ये एक वातावरण आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। का आज शुभारंभ हो रहा है और इन 9-10 दिनों में, इस बार शायद 10 दिन की नवरात्रि है। इसमें शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना होगी। हम सबको शक्ति मिले और उस शक्ति का हम दुरुपयोग न करें, ये बुद्धि भी हमको मिले, क्योंकि शक्ति मिल गई और यदि हमने उसका दुरुपयोग कर दिया तो जनमानस को कष्ट होता है, और यदि शक्ति मिल गई और उसका हमने सदुपयोग कर दिया तो जनमानस को राहत मिलती है। तो न सिर्फ हम सबको शक्ति प्रदान करें माँ, बल्कि उसके साथ बुद्धि भी प्रदान करें, जिससे कि उस शक्ति का सदुपयोग करके हम समाज सेवा के काम में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।